A very good morning to all students and welcome to the online class of English. In today's class, we will discuss our chapter from prose section, that is chapter 4 from the Diary of Anne Frank by Anne Frank. Anne Frank was born on 12th June 1929 and died in 1945. She was a German-born Jewish girl. She wrote a diary while hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the Second World War, as the Nazis came to power in Germany. She, along with her family, moved to Amsterdam but got trapped when the Nazis occupied Netherlands. एन फ्रैंक एक जूइश लड़की थी. इनका जन्म जर्मनी में हुआ था 12 जून 1929 में एंड अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ भी बहुत अर्ली एज में हो गई थी 1945 में. और इन्होंने एक डायरी लिखी थी जब ये अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ एम्स्टर्डम में थी, छिपी हुई थी ड्यूरिंग दी जर्मनी ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था एंड नाज़ीज़ जो थे वो जर्मनी में एकदम पावर में थे. सो इन लोगों के पास बहुत ख़तरा था, बहुत डेंजर में थे ये लोग. सो ये लोग छिपे हुए थे एंड इसी टाइम पे इन्होंने अपनी डायरी लिखी थी. The Jewish population was being persecuted and so the family went into hiding in July 1942 in Anne's father Otto Frank's office building. Jewish population बहुत ज़्यादा परेशान इनको बहुत परेशान किया जा रहा था. सो इनकी फैमिली अपने आप को सेफ करने के लिए इनका पूरा ग्रुप जो है ये छिप गए एंड के जो फादर थे ओटो फ्रैंक उनके ऑफिस बिल्डिंग में इन जुलाई 1942 में. एंड यहाँ पे वो पूरे 2 साल तक छिपे रहे. देन दे वर शिफ्टेड टू अ कंसंट्रेशन कैंप वेयर एन डाइड ड्यू टू टाइफस विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक. देयर फादर ओटो वॉज द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. सो इसके बाद मीन्स 2 सालों तक ये लोग इस बिल्डिंग में छिपे रहे एंड इसके बाद ये कंसंट्रेशन कैंप में आए और यहीं पर एन फ्रैंक की डेथ हो गई क्योंकि इनको टाइफस हो गया था. और इनके पूरे परिवार में या फिर इनके ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ इनके फादर ही बचे थे, बाकी सबकी डेथ हो गई. आफ्टर द वॉर एंडेड ही रिटर्न टू एम्स्टर्डम एंड फाउंड एन्स डायरी. वॉर ख़त्म हुआ एंड एन फ्रैंक के फादर एम्स्टर्डम लौट आए और यहाँ पे जब वो आए तो उनको एन की जो डायरी है वो मिली जो उन्होंने लिखी थी. ही गॉट इट पब्लिश्ड अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. सो इस डायरी को देख करके ऑब्वियस सी बात है अपनी बेटी की लास्ट मेमोरी को देख के बहुत इमोशनल हो गए इनके फादर एंड उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस डायरी को पब्लिश कराएंगे अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी वॉज अ गिफ्ट टू एन ऑन हर 13th बर्थडे. और ये एन के फादर की तरफ से इनकी 13वीं जन्मदिन पर उनको गिफ्ट था. मीन्स अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है. एंड इट गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल द फाइनल एंट्री ऑन 1 अगस्त 1944. सो अपनी इस शॉर्ट टाइम की जर्नी को उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था. और जब ये डायरी लिख रही थी तो उनको पता था, वो ये सोचती थी कि कौन होगा जो इनकी डायरी को पढ़ना चाहेगा, ठीक. बट उनको पता नहीं था कि ये डायरी पब्लिश होगी, इनके फादर पब्लिश कराएंगे और ये इतना फेमस भी होगा. राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी इज़ यूज फॉर एन फ्रैंक. सो जब अपनी डायरी को वो लिखना स्टार्ट करती हैं तो बताती हैं कि बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे लिए. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर राइटिंग एनीथिंग बिफोर, वो इसलिए नहीं है कि मैंने इससे पहले कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर एंड आई नॉट एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन दी म्यूजिक्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल. और उनके लिए उन्होंने अपनी डायरी राइटिंग को स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए बोला था. इट मीन्स एन फ्रैंक ने डायरी राइटिंग को स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए बोला था क्योंकि उनका यह मानना था कि एक 13 साल की स्कूल लड़की के बारे में कौन होगा जो पढ़ना चाहेगा, ठीक. ना मैं पढ़ना चाहूँगी ना कोई और.
Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. सो अभी पेपर की इम्पोर्टेंस को बता रही हैं एन फ्रैंक, और वो कहती हैं कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है दैन पीपल। होता क्या है कि किसी के साथ अगर आप अपनी फीलिंग को, अपनी सैडनेस को, अपनी इमोशंस को शेयर करें, सो कहीं ना कहीं अंदर ये डाउट होता है थोड़ा कि कहीं आपकी फीलिंग्स या इमोशंस जो है वो किसी और के साथ शेयर करना कर दे। बट पेपर के साथ ऐसा नहीं होता है। वो कहती हैं कि जब कभी मैं डिप्रेस होती थी या होपलेस होती थी या सैड होती थी, अपने घुटनों पे बैठ जाती थी परेशानी में, सो मुझे लगता था कि मैं किसको अपनी परेशानी बताऊं। बट मुझे लगता है कि पेपर एक अच्छा सोर्स है, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने अपनी डायरी को कंसिडर किया है हर ट्रू फ्रेंड, हर ऑनेस्ट फ्रेंड। So friend, now we will discuss our chapter with details. Okay. Anne Frank's 13-year-old girl was gifted a diary by her father. So she decided to write in her diary, which she considered to be her best friend in loneliness, and named it Kitty. She began writing in June 1942. In her first entry, she expressed her desire to confide everything to the diary, as she had not been able to do so to anyone else. She felt that paper had more patience than people. Secondly, she thought that nobody would be interested in her diary as she was a small girl. एन फ्रैंक एक 13 साल की लड़की हैं, और ये जो डायरी है जो उन्होंने ऐसे ही लिखा था, ये गिफ्ट था उनके फादर की तरफ से इनको। So she decided to write in her diary, which she considered to be her best friend in loneliness, and named it Kitty. उन्होंने अपनी डायरी को नाम दिया किटी, और ये भी कंसिडर किया कि ये अकेलेपन की एक बेहतरीन साथी थी, एक ट्रू कंपेनियन थी इनकी। She began writing in June 1942. इन्होंने डायरी में लिखना स्टार्ट किया था जून 1942 में, एंड इन हर फर्स्ट एंट्री उन्होंने एक्सप्रेस किया था everything to the diary, as she had not been able to do so to anyone else. दो चीज़ें उन्होंने शेयर की। सबसे पहले एक तो ये कि पेपर हैड मोर पेशेंस दैन पीपल, और दूसरा ये कि कौन लोग, वो कौन से पर्सन होंगे जो इसमें इंटरेस्ट रखेंगे कि एक 13 साल की लड़की की डायरी को पढ़ा जाए, किसको इंटरेस्ट होगा। और दूसरा ये कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है दैन पीपल। She thought that nobody would be interested in her diary as she was a small girl. Okay. Anne called her father the most adorable person. He was 36 when he married her mother, who was just 25. She had an old sister, Margaret. एन ने अपने फादर को एड्रेस किया है मोस्ट एडरेबल पर्सन, बहुत ही बेहतरीन और अच्छे शख्सियत के मालिक। एंड आगे कहती हैं कि जब उनके फादर 36 साल के थे एंड इनकी माँ 25 ईयर्स की थी, तब इन दोनों लोग की शादी हुई। शी हैड एन ओल्ड सिस्टर मॉर्गेट, इनकी एक बड़ी बहन भी थी, इनका नाम था मॉर्गेट। शी हैड अबाउट 30 पीपल अराउंड हर, बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड। आगे वो कहती हैं कि वो उनके फैमिली उनके साथ है, एंड ऑल्दो उनके आसपास लगभग 30 लोग हैं, लेकिन उनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसको वो कंसिडर कर सकें एज हर ट्रू फ्रेंड। They lived in Frankfurt for some time, but as they were Jewish, they had to migrate to Holland for refugee. कुछ दिनों तक ये लोग फ्रैंकफर्ट में थे, बट चूँकि ये लोग ज्यूइश थे, सो ये लोग माइग्रेट कर गए वहाँ से to Holland for refugee. She was sent to Montessori nursery school. She stayed there until she was 6. ये Montessori nursery school में पढ़ती थी, एंड यहाँ पे वो 6 साल तक थी। At her farewell, she and her headmistress, Mrs. Kupitz, had tears in their eyes. And जब वो वहाँ से आ रही थी, सो अपनी जो हेड मिस्ट्रेस थी इनसे बहुत क्लोज थी, और सेपरेशन से दोनों लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और दोनों ही रो रही थी। इन द समर ऑफ 1941, her grandmother fell ill, और ये ईयर था 1941 समर सीज़न,
एंड इनकी ग्रैंड माँ बीमार हो गई। शी हैड टू बी ऑपरेटेड अपॉन बट शी डाइड इन जनवरी 1942। उनका ऑपरेशन किया गया, बहुत देखभाल की गई, फिर भी उनकी डेथ जो है जनवरी 1942 में हो गई। इट गेव एन अ शॉक एंड शी डिड नॉट राइट हर डायरी इन दैट पीरियड। ये इंसिडेंट बहुत शॉकिंग था, ये बहुत क्लोज थी अपनी ग्रैंड माँ से। सो इस दिन उन्होंने, इस पीरियड को उन्होंने हर डायरी इन दैट पीरियड, इट मीन्स कि उस टाइम पे उन्होंने डायरी में कुछ नहीं लिखा था। बट आफ्टर दैट शी रोट अगेन एज शी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर्स लव एंड अफेक्शन। एंड इसके बाद जब थोड़ा सा इनका पेन हील हो गया, इससे थोड़ा सा वो बाहर आई, सो उन्होंने अगेन स्टार्ट किया डायरी लिखना। और इसमें उन्होंने अपने ग्रैंड माँ के बारे में लिखा, उनके लव और अफेक्शन के बारे में लिखा, मीन्स कितनी क्लोज थे ये लोग, उसके बारे में। Anne was not good at maths, so she and her friends were always worried about it. But she was sure that she would go to the next class. एन के लिए सब कुछ तो ठीक था, मीन्स यहाँ पे उनकी स्टडीज़ के बारे में बात हो रही है। वो कहती हैं कि बस वो मैथ्स में अच्छी नहीं थी, और इस बात की फ़िक्र उनको और उनके दोस्त को हमेशा लगा रहता था। बट वो एक बात से श्योर थी कि वो अगली क्लास में ज़रूर प्रमोट हो जाएंगी। She always considered teachers to be the most unpredictable creatures on the earth, so she told her friends not to lose hope. और वो हमेशा टीचर्स को बोलती थी कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं अर्थ के, और तुम लोग जो है उम्मीद मत खो। इट मीन्स कि वो अपने फ्रेंड्स को यही कह के कंसोल करती थी कि टीचर्स जो है बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा हमदर्दी करते हैं वो अपने स्टूडेंट के साथ, वो हम लोगों को फेल नहीं करेंगे। Anne was a good student and had a good relationship with all the teachers except Mr. Casing who taught her maths. So although Anne एक अच्छी स्टूडेंट थी, सभी सब्जेक्ट में अच्छी थी, सिर्फ मैथ्स को छोड़ करके, एंड दैट इज़ वाई उसका जो रिलेशन था बाकी टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छा था, सिर्फ मैथ्स के टीचर को छोड़ करके। एंड का नाम है मिस्टर केसिंग, जो कि इनको मैथ्स पढ़ाते थे। ही वॉज ऑलवेज अनॉयड बाई हर टॉकटेटिव नेचर। एक बात और थी जो एन ने अपनी डायरी में लिखा था, वो ये कि ये बहुत ज़्यादा टॉकटेटिव थी, बहुत बातूनी थी, और इनकी इस हैबिट से मिस्टर केसिंग को हेट था। ही वॉज ऑलवेज अनॉयड बाई हर टॉकटेटिव नेचर। ही यूज टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट। ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन ए चैटर बॉक्स। ही ऑल्सो पुट अ स्लिप ऑफ इट ऑन हर बैक टू रिमाइंड हर अबाउट इट। सो इनके बहुत ज़्यादा बात करनी, क्योंकि एक तो इनका मैथ्स वीक था और दूसरा ड्यूरिंग पीरियड वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। दैट इज़ वाई इनके टीचर बहुत नाराज़ हो गए एंड उन्होंने इनको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया एज अ पनिशमेंट, और एक टॉपिक दिया चैटर बॉक्स, और बोला कि तुम जो है इस पे ऐसे लिख के आओगी। और उन्होंने इनके बैग पे स्लिप लगा दिया कि तुम ये एक्सक्यूज़ मत दो नेक्स्ट डे कि तुम इसको भूल गई थी। दैट इज़ वाई उन्होंने एक स्लिप जो है इनके बैग पर लगा दिया। एन वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड वॉट शी कुड राइट इन दी ऐसे। अब एन की हालत ख़राब है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसे में क्या लिखे। शी स्टार्टेड राइटिंग टू कंसिडर इट दी नेसेसिटी, बट उनको लिखना था, ये ज़रूरी था, अदरवाइज़ उनको और ज़्यादा पनिशमेंट मिलती। शी रोड द थ्री पेजेस फॉर हर सेटिस्फैक्शन। सो उन्होंने इस टॉपिक पर ऐसे जो है पूरे 3 पेज में लिखा। She defined it as a feature of a student and also mentioned that she inherited this trait from her mother, who also used to talk much. उन्होंने एक स्टूडेंट के फीचर को वहाँ पे ड्रॉ किया और मेंशन किया कि ये जो बातूनी, जो टॉकटेटिव नेचर है उनका, वो एक्चुअल में उनको विरासत में मिला है। उनकी माँ भी बहुत बातूनी थी, दैट इज़ वाई ये चीज़ जो उनको विरासत में मिली है अपनी माँ से, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा टॉकटेटिव हैं। मिस्टर केसिंग एंस ऐसे इन फ्रंट ऑफ क्लास एंड लाफ्ड एट इट। हुआ क्या कि जब ये ऐसे मिस्टर केसिंग के हाथ आया तो उन्होंने ऐसे को ज़ोर ज़ोर से क्लास में पढ़ा और पूरा क्लास हंस रहा था। ही गेव हर अनदर ऐसे एज अ पनिशमेंट ऑन द टॉपिक ऑफ इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स एंड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। एंड इसके बाद एक अनदर ऐसे जी भी दे दिया
punishment on the topic an incorrigible chatterbox and quack quack quack. अब अपने फर्स्ट ऐसे की लाफिंग मोड को देखने के बाद भी एने की जो पनिशमेंट थी वो ख़त्म नहीं हुई. मिस्टर केसिंग ने एक और टॉपिक दिया और कहा कि अब तू इस पे ऐसे लिख के आओ. एंड जो इस बार जो टॉपिक था वो है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. एक ऐसा बातूनी चैटर बॉक्स जो कभी भी बदला नहीं जा सकता है. एंड वांटेड टू राइट समथिंग इंटरेस्टिंग इन डिफरेंट दिस टाइम. अब एन के लिए एक और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई कि अब वो इससे इस टॉपिक पर क्या लिखे, बट उनको लिखना था. सो विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैन हु वाज गुड एट पोएट्री शी रोट एन एसे इन वर्ड्स. सो इनकी फ्रेंड थी सैन जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी, उसने बहुत हेल्प की. सो एन ने अपने एसे को वर्ड्स फॉर्म में लिख दिया. इट वाज अबाउट 3 डकलिंग्स गोइंग डेड बिकॉज देयर फादर डक bit them as they quacked too much. Mr. Casing took the joke in the right way and did not bother and for talking after that incident. इसके बाद जब एन ने इसको सबमिट किया क्लास में, मिस्टर केसिंग ने इसको लिया और इसके बाद मिस्टर केसिंग को हंसी आई और उन्होंने डिसाइड किया कि अब दोबारा से इनको पनिशमेंट नहीं करेंगे, इनको पनिश नहीं करेंगे, कोई पनिशमेंट नहीं देंगे इनके टॉक्टेटिव नेचर की वजह से. एंड फॉर टॉकिंग आफ्टर दैट इंसिडेंट शी वॉज नॉट इवन गिवन एक्स्ट्रा होमवर्क आफ्टर दैट. एंड इसके बाद ही अलाउड हर टू टॉक एंड रिलीव्ड हर फ्रॉम एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. उनका मन थोड़ा सा शांत हो गया था कई बार पनिश करने से इनको, और वो हंसी भी उनको आ रही थी क्योंकि उनको पता था कि एन फ्रैंक बहुत इनोसेंट है बाय नेचर. सो उन्होंने अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है अब तुम बात करो क्लास में, और उनको रिलीव कर दिया हर फ्रॉम एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. बहुत ज़्यादा होमवर्क देने से भी उनको आज़ादी दे दी. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. आज की क्लास में हम लोगों ने फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा है. और ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है. इट मीन्स कि एन फ्रैंक जो एक छोटी सी बच्ची है एंड उसकी जो इनोसेंट फीलिंग है उसने एक्सप्रेस किया है टुवर्ड्स अस कि जब वो डायरी लिख रही थी तो उसको नहीं पता था कि ये डायरी पब्लिश होगी और इतना पॉपुलर होगी. इट मीन्स ये हम लोग आज उसको पढ़ रहे हैं. Like any child, she loved her parents but later grew a dislike towards her mother as she compared her to Margaret. This relationship is clearly shown in Mr. Casing and Anne Frank's actions as they both try to joke. So this healthy relationship is needed everywhere in the class of effective teaching and learning. And कैसे इसकी पूरी जर्नी, इट मीन्स आपको पता है कि इनकी एज बहुत कम थी, बहुत शॉर्ट टाइम में इनकी डेथ हो गई, बट अपनी जर्नी को उन्होंने बहुत इन्जॉय किया और डायरी में सब कुछ लिखा. और उनके फादर ने बाद में उनकी डायरी को पब्लिश कराया और उनको गिफ्ट किया. ओके, सो स्टूडेंट, आई थिंक this is the end of the chapter. I hope you all will understand it. So thank you for now.